इजराइल पर सीरिया फ्रंट से भीषण हमला शुरू हो सकता है, जहां कुर्द फोर्स ने तुर्की के आगे सरेंडर कर दिया है। 40 साल से तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ रहे कुर्द लड़ाके अब एर्दोआन का ऑर्डर मानेंगे। तुर्की ने सीरिया से इजराइल को सेना हटाने की धमकी दे दी है। माउंट हार्मोन पहाड़ पर कब्जा कर बैठी इजरायली सेना पर किसी भी वक्त हमले का अलर्ट दे दिया गया है। कमांडर जुलानी ने नेतन्याहू से बदला लेने की धमकी फिर से दोहराई है। इजराइल के लिए सीरिया से आई सबसे बुरी खबर। तुर्की को मिला जुलानी से बड़ा जंगबाज। नेतन्याहू से भिड़ेगा एर्दोआन का ओकलान लड़ाका। खलीफा का युद्ध शुरू, ट्रंप भी गए डर। इजराइल सीरिया में बार बार हमले क्यों कर रहा है? नेतन्याहू के जंगी जेट जुलानी के इलाके में बमबारी क्यों करते हैं? लेबनान और गाजा से ज्यादा हमले इजराइल इस वक्त सीरिया में ही क्यों कर रहा है? इसकी वजह को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो अब दूर हो गई है। इजराइल को सबसे बड़ा चैलेंज सीरिया से मिल गया है। सीरिया में कमांडर जुलानी से भी ज्यादा बड़ा लड़ाका इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इजराइल को जिस फाइटर ग्रुप के पाला बदलने की आशंका थी वो सही साबित हो गई। इजराइल के खिलाफ सीरिया में तुर्की के प्रेसिडेंट ने 47 साल से जंग लड़ने वाले फाइटर ग्रुप को अपने साथ जोड़ लिया है। सीरिया के कुर्द लड़ाके अब तुर्की के लिए युद्ध के लिए रेडी हैं। जिस तुर्की से कुर्द फाइटर्स की जानी दुश्मनी थी उसे ही कुर्द फोर्स के चीफ ने अपना आका मान लिया है। इजराइल से कुर्द फोर्स का गुरिल्ला वॉर शुरू। अब्दुल्ला ओकलान लेगा नसरल्लाह का बदला। अब वो बनाएगा एर्दोआन को खाड़ी का खलीफा। नेतन्याहू की ट्रंप से अर्जेंट मिसाइल की डिमांड। इजराइल अब तक कमांडर जुलानी से खुद को खतरा बताता रहा। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह के अड्डे को बम धमाके से उड़ाता रहा। नेतन्याहू ने सीरिया में ईरान के मिसाइल बेस पर बारूद बरसा कर तबाह किया। मगर इजराइल के लिए असल मुसीबत बन गए वो कुर्द लड़ाके जिन्हें अमेरिका अपने साथ मानता रहा। कुर्द फोर्स जिनके कब्जे में सीरिया का बड़ा हिस्सा है। कुर्द फोर्स जिन्होंने 47 साल से तुर्की से भीषण लड़ाई लड़ी है, वो अब एर्दोआन के आगे सरेंडर के लिए तैयार हो गए हैं। يعني هالبتنا دما كدريجة بمجرد دروجة بدأ برأي اشترى جهات بو بار فكرن يعني وغيره أب دخوني وقت دايني راسي بدأ ممكن دخوني كبيرنجي ورنكرن إما يعني نسكون إما بكشتي أرينية جبر مجرد أرينية। कुर्द फोर्स के चीफ कमांडर अब्दुल्ला ओकलान ने ऐलान किया है कि कुर्द विद्रोही संगठन तुर्की के आगे सरेंडर करेंगे। ओकलान ने एक लेटर लिखकर अपनी पार्टी को खत्म करने का भी ऐलान किया है। जेल में बंद अब्दुल्ला ओकलान ने पार्टी के नाम लिखे खत में लिखा, अपनी कांग्रेस बुलाओ और फैसला लो। सभी समूहों को अपने हथियार डालने होंगे और पीकेके को खुद को भंग करना होगा। ओकलान की चिट्ठी इस्तांबुल में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ी गई। मतलब साफ है कि एर्दोआन जैसा चाहते थे ओकलान ने उनके हुक्म को मान लिया। तो क्या 47 साल से चला आ रहा खूनी संघर्ष खत्म हो चुका है? कुर्दों की लड़ाका ब्रिगेड अब किस काम आएगी? इजराइल अब जुलानी के फाइटर्स को दक्षिणी सीरिया में बर्दाश्त नहीं कर रहा तो कुर्द फोर्स से टकराव को कैसे टाला जाएगा? नेतन्याहू के लिए मुसीबत बड़ी है। पहले सुनिए पीएम नेतन्याहू ने जुलानी ब्रिगेड के लिए क्या नियम कायदे तय किए थे, फिर जानेंगे कुर्द फोर्स की टेंशन को। שערו בחתר החרמון ובמרחב החיץ לזמן בלתי מוגבל כדי להגן על יישובינו ולסכל כל איום. לא נאפשר לכוחות של ארגון ה-HTS
או לצבא סוריה החדש להיכנס לשטח מדרום לדמשק. नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि सीरिया फ्रंट पर सबसे ज्यादा जोखिम है। सीरिया में इजराइल के सभी दुश्मन एक्टिव हैं। कुर्द फोर्स के तुर्की के साथ जाने के बाद नेतन्याहू को डबल टेंशन का सामना करना होगा। इसकी वजह कुर्द लड़ाकों का 5 देशों में विस्तार है। कुर्द फोर्स का भले ही अपना कोई देश नहीं, लेकिन ये लड़ाके 100 साल से अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। अलग अलग देशों में फैले कुर्दों की राजनैतिक और मिलिट्री विंग है, जो अपनी जमीन और पहचान की लड़ाई लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। तुर्की और सीरिया में कुर्दों का अच्छा खासा प्रभाव है। अब्दुल्ला ओकलान ने ही 40 साल पहले तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 76 साल के हो चुके अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी बनाई थी। ओकलान को उनकी पार्टी के लड़ाके अप्पो के नाम से बुलाते हैं। दक्षिणी तुर्की के सांलिउर्फा में जन्मे ओकलान विद्रोह के बाद सीरिया चले गए थे। ओकलान को हालांकि तुर्की के दबाव के चलते सीरिया से भी भागना पड़ा। साल 1999 में ओकलान को केन्या में तुर्की के खुफिया एजेंटों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी अब्दुल्ला ओकलान तुर्की के प्रेसिडेंट का सिरदर्द बने रहे, मगर जब से सीरिया में कमांडर जुलानी ने बशर अल असद का तख्ता पलट किया, तब से ओकलान की हिम्मत जवाब दे गई। सीरिया में तख्ता पलट के बाद तुर्की और विद्रोही लड़ाकों ने कुर्दों के इलाके पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अमेरिका के उत्तरी सीरिया से सेना की वापसी के बाद कुर्दों को तुर्की से बचाने वाला कोई नहीं है। एर्दोआन सीरिया में कुर्द लड़ाकों को खत्म कर सेफ जोन बनाने का प्लान बना चुके थे। हालांकि अब कुर्दी चीफ के सरेंडर के ऐलान ने नेतन्याहू के लिए नया फ्रंट एक्टिव कर दिया है, क्योंकि अब्दुल्ला ओकलान की अपील को कुर्द फाइटर्स की मिलिट्री विंग मानती है या नहीं, अब तक साफ नहीं हो पाया है। कुर्दों के लड़ाके अगर तुर्की के खिलाफ अब भी युद्ध जारी रखते हैं, तब तो इजराइल के लिए राहत की बात है। अगर लड़ाका ग्रुप में विद्रोह हुआ तो नेतन्याहू को नई लड़ाई में उतरना होगा। इजराइल ने सीरिया के बफर जोन में सैन्य अड्डे बना लिए हैं। बशर के तख्ता पलट के बाद इजराइल ने 7 नए अड्डे बनाकर सेना तैनात कर रखी है। इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा है। इजरायली सेना ने कुनेत्रा सूबे का 90% इलाका अपने कंट्रोल में ले रखा है। सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमोन पर इजराइल ने वॉर हेडक्वार्टर बना रखा है। इजराइल का कब्जा न तो तुर्की को बर्दाश्त है, न ही कमांडर जुलानी को। सीरिया के नए सुप्रीम लीडर ने इजराइल को कई बार सेना हटाने की धमकी दे रखी है। सीरिया में नेतन्याहू आर्मी के खिलाफ जुलानी कुर्द फोर्स को उतार सकते हैं। कुर्द लड़ाकों के पास ऑप्शन कम है। एक ऑप्शन तुर्की के खलीफा के ऑर्डर पर इजराइल से दुश्मनी निभाने का है, दूसरा ओकलान की अपील को ठुकराकर तुर्की से युद्ध जारी रखने का। लेकिन जिस फाइटर ग्रुप के चीफ ने सरेंडर कर दिए हैं, उसके लड़ाके ज्यादा दिन बगावत कर पाएंगे, इस पर डाउट है। जाहिर है यही डाउट नेतन्याहू को सुकून से नहीं बैठने देगा। इतना भी साफ है कि इजराइल दुश्मन के वार से पहले ही पलटवार के लिए जाना जाता है। जैसे हिजबुल्लाह का इलाज इजराइल ने किया है, जैसे हूती लड़ाकों को उनके घर में घुसकर मारा गया है, वैसे ही कुर्दों पर ट्रंप के दिए बम इजराइल बरसाना शुरू कर सकता है। इस बार इजराइल ने सीरिया में बमबारी की तो तुर्की आर्मी करारा जवाब देने के लिए तैयार है।